वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शिवम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के थोड़ा सा एक लेवल आगे जाने वाले हैं, जहां पर अगेन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है और क्वेश्चंस जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखे थे उससे थोड़े से बेटर हो जाते हैं। ठीक है। सो हेडिंग मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूं इसमें कि सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। सम गुड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। सो व्हेन आई एम सेइंग गुड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मतलब साफ है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये कंफ्यूजिंग आपको देखने में लगते हैं, लेकिन फ्रैंकली जब मैंने करके दिखाऊंगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं है। बहुत आसान से सवाल होते हैं। बस थोड़ा तरीका सही से पता होना चाहिए आपको सॉल्व करने का। ओके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काफी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। जो भी आपको आड़े तेड़े क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल भी ये वीडियो के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूं उसको समझ लो। बेसिकली एक चीज होती है कि जहां पर भी रजिस्टर नहीं लगा रहता है उन दोनों पॉइंट्स को आप एक सिंगल पॉइंट बना सकते हैं, और यही लॉजिक यूज करके सारे क्वेश्चंस आगे के आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने इसके पहले वाला वीडियो देख रखा हो जिसमें मैंने सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, बिकॉज वहां थोड़े बेसिक्स कवर्ड है मेरे। और अगर आप थोड़े से प्रो है ऑलरेडी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में तो फिर आप इस वीडियो से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। सो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है दिमाग में। क्या है वो पॉइंट? कि जहां पर भी दो लोगों के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं होता है उस दोनों पॉइंट्स को आप एक सिंगल पॉइंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। मान लो कि ये एक पॉइंट ए है आपका, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपका हो गया पॉइंट नंबर बी। यहां से लेके यहां तक हो गया आपका पॉइंट नंबर सी। और यहां से लेके यहां तक हो गया आपका इस तरीके से पॉइंट नंबर डी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड डी, तो आप सिंपली बोल दो कि यार अगर इसकी वैल्यू 3 ओम्स है तो रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल 3 ओम्स के बराबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, तो आप सिंपली बोलोगे कि यार बी से लेके डी तक जा रहे हैं तो बी से लेके सी तक जाना है, सी से लेके डी तक जाना है। तो बी से सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब मैं बी और सी को एक ही पॉइंट पे मान सकता हूं। सो आई कैन अज्यूम कि आपका जो बी और सी है वो दोनों ही इसी पॉइंट पे है। ठीक है। अनलेस आपको कोई और रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में लिखा होता। कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों को सेम पॉइंट मान लेंगे। तो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी भी कितना हो जाएगा? ये भी 3 ओम्स ही हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड द पॉइंट डी, तो पॉइंट ए से लेकर डी तक जाना है तो मुझे ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी जाना पड़ेगा, सी से डी जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं तो मैं इन दोनों को एक पॉइंट मान सकता हूँ। बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं तो मैं एक दोनों को एक पॉइंट मान सकता हूँ। मतलब ए बी सी, मैं इस सिंगल पॉइंट को ही ए बी सी तीनों मान सकता हूँ। तो ए और डी के बीच में भी वही हो गया, बी और डी के बीच में भी वही हो गया, और सी और डी के बीच में भी वही हो गया। चीजें कहाँ बदलती है? चीजें बदलती है जब मान लो कि यहां पर आपकी रेजिस्टेंस मिल जाए आपको। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं कि अब ए और बी के बीच में कुछ रेजिस्टेंस अगर मैंने डाल दिया, सो ये जो रेजिस्टेंस है लेट से ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट डी, तो आप बोलोगे यार ए से लेकर डी तक जा रहे हैं तो मुझे एक रेजिस्टर ये मिल रहा है और एक रेजिस्टर ये मिल रहा है। बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है तो मैं बी और सी को एक सिंगल पॉइंट मान सकता हूँ। तो आप इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे कि बी और सी को एक सिंगल पॉइंट मानोगे। मतलब आप बोलोगे कि आपकी शुरुआत ए से हो रही है, फिर वहां पर आपको एक रेजिस्टर मिल रहा है कितने ओम्स का? 2 ओम्स का। ठीक है। थोड़ा आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आपको एक पॉइंट मिलता है, बी और सी दो अलग पॉइंट्स है बट दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम सिंगल पॉइंट बोल देंगे इनको, पॉइंट बी एंड सी बोथ एक ही जगह पे। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको एक और 3 ओम्स का रेजिस्टर मिलता है। ठीक है। और आगे बढ़ने पे आपको पॉइंट डी मिलता है। सो ए और डी के बीच में आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं। नाउ डजंट मैटर यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करे या पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, अनलेस कोई और एक और पॉइंट लेके यहाँ पे इस तरफ निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो हम देखेंगे, अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी निकले, अगर अलग से कोई और हम नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये बी और सी कहीं पर भी एग्जिस्ट करे कोई मतलब नहीं पड़ता। इनको हटा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ए और डी के बीच में जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम्स और 3 ओम्स के, सीरीज में एक ही लाइन में। ओके, है ना। सो आप बोलोगे 3 + 2 = 5 ओम्स, ये हो जाएगा आपका आंसर 5 ओम्स। ओके। सो बात सिंपल सी है, जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं होता है तो उन दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट बना दिया जाता है। क्लियर? देखो, अब ये वाला पॉइंट और पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं है। मतलब मैं इस ए को शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लेके जा सकता हूं। वहां से लेके सी तक के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। तो मैं उस ए को वहां से शिफ्ट करके सी तक ला सकता हूं। तो टेक्निकली इस ए को यहां ले जाके यहां तक लाके शिफ्ट कर सकता हूं।
क्या मैं इस ए को यहां पर ले जाके ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता था? नहीं, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट को ए को यहां लेके जाऊंगा फिर मैं बोलूंगा कि मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना है, तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज बीच में रजिस्टर है। जब रजिस्टर नहीं होता तभी हम शिफ्ट कर सकते हैं। समझ पाया? तो मैं इसको यहां ले जाके यहां पर शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके। और यही रूल्स आपके आगे जाके हेल्प करेंगे आपको किसी भी इस टाइप के अतरंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, शुरुआत करें। चलो करते हैं। तो पॉइंट ए यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है। वैसे ही पॉइंट बी जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है बिकॉज कोई रजिस्टर नहीं है, और यहां से यहां भी शिफ्ट हो सकता है। तो पॉइंट ए अब फाइनली यहां बन जाएगा, ए और सी दोनों इसी पॉइंट पे रहेंगे और बी और डी दोनों इसी पॉइंट पे रहेंगे अल्टीमेटली। तो इन दोनों के एग्जिस्टेंस को लेकर अब एक नया फिगर बना लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ही बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ से निकलेगा हमारा ट्रायंगल बनता हुआ एक रजिस्टर, हमें ये मिल रहा है इधर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंदर की तरफ भी और एक रजिस्टर है, तो चलिए उस रजिस्टर के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। फिर इधर आगे जाओगे तो अगेन वापस से बाहर साइड का एक रजिस्टर हो गया। ओके, आड़ा टेढ़ा फिगर थोड़ा भी बने तो भी चलता है, ऐसे कोई बहुत परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनानी है अपने को वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया, चल जाता है। ओके। um, ये जरा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, बहुत ही आड़ा टेढ़ा बन गया था, जगह नहीं बची थी ज्वाइन करने के लिए, है ना। ठीक है, चलो। ओके, सो जो भी रेजिस्टेंसेस उनको दिखाना शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा था ए इससे यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ पर मेरे दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट ए भी है और पॉइंट सी भी है। वैसे ही नीचे की तरफ दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट बी भी और पॉइंट डी भी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर टॉप तक 6 ओम का रजिस्टर था, तो यहाँ पे पूरा 6 ओम का रजिस्टर लगा दीजिए। अंदर की तरफ आपके पास 4 ओम का रजिस्टर था, तो आपने 4 ओम का यहाँ लगा दिया। ऊपर का जो टॉप है वो ये और ये पॉइंट दोनों के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स की जगह पे इन दोनों को हम सिंगल पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा ये आगे जाके इधर एक सिंगल पॉइंट बन रहा है, ये इस पे सिंगल पॉइंट पे जुड़ रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन ही बनाए, आप इसे कर्व करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के चक्कर में पड़ोगे इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक रजिस्टर नीचे है, एक रजिस्टर यहाँ है ना। ओके, ऊपर वाला 4 ओम्स का है, नीचे वाला 3 ओम्स का है, नीचे और एक 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ओके, अब देखो अगेन यहाँ पर जो पॉइंट था वो बी और डी यहाँ आ चुके हैं, तो हल्का सा ऐसा कर्व करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी ऐसा कर्व करके हल्का सा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारे बन चुके हैं। अब मुझे नेट रेजिस्टेंस बताना था बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी सिखाया था, ऐसे करके लाइन बना दिया करो तो इजी रहता है। अब देखो यार, ये यहां से जो करंट जाएगा वो अलग होगा, यहां से जो करंट जाएगा वो अलग होगा, यहां से जो करंट जाएगा वो अलग होगा। करंट यहाँ ऐसे जाएगा फिर इधर मिलेगा, तो देख के समझ में आ रहा है ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। वैसे भी ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और इसका रेजिस्टेंट जो मिलेगा रिजल्टेंट, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट आपस में सीरीज में होंगे क्योंकि सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा वो और ये आपस में पैरेलल होंगे। सो आई एम होपिंग कि अब आगे का सवाल पूरी तरह से आपके दिमाग में फंस गया होगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी है, ठीक है। सिंपल सिंपल स्टेप्स होती हैं, ध्यान से बस अपने हिसाब से कन्वर्ट करके चीज़ों को सॉल्व करना होता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे की स्टेप लिखना शुरू करते हैं। 6 और 4 पैरेलल में है, तो एक काम करते हैं, यार जल्दबाजी कर दी, पहले इन पैरेलल रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज को लिख लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि थोड़ा सा स्टेप्स की तरफ ध्यान दिया करो, बिकॉज आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 70 का पढ़ के नहीं जाने वाले हैं, 40 का पढ़ के जाने वाले हो, लिख के 40 का आने वाले हो। तो जब लिखना ही 40 नंबर का है, ठीक है, तो थोड़ा सा जरा सजा लेना चाहिए चीज़ों को। सो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल है, कौन कौन है, 6 इज पैरेलल टू 4, तो 6 × 4 / 6 + 4, ये तो याद हो जाएगा, 24/10 = 2.4 ओम्स, यहाँ रेजिस्टेंस 2.4 का है। ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो आप लिख के दिखा सकते हैं कि 3 is पैरेलल टू 4, सो आंसर विल बी 3 × 4 / 3 + 4 विच इज 12/7। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, आंसर्स मैंने खोल रखे हैं। हाँ, कहाँ गया, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। 12/7 = 1.7 ओम्स, सो ये वैल्यू हो जाएगी 1.7 ओम्स के बराबर, है ना। अब हम इसको, है ना, लगे तो आप इसे देख सकते हैं, फिर मैं अब इसे छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मैं स्पेस क्रिएट कर सकूँ। ओके, या चलिए ये हो गया इसका काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, नेट रिजल्टेंट शुरू करते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक मुझे सिर्फ 2.4 ओम्स का एक रजिस्टर मिलेगा, बता देते हैं।
ओके, यहाँ से आते समय भी मुझे एक ही रजिस्टर मिलेगा, और इन दोनों के बीच में भी एक ही रजिस्टर है अपने पास 3 ओम्स का। ओके, सो 2.4 ओम्स यहाँ पर आपका बन चुका है। ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस है मेरा 1.7 ओम्स रिजल्टेंट। ओके, 1.7 नीचे की तरफ है हमारा पहले से पड़ा हुआ 3 ओम्स का रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट्स ए एंड बी है, तो बना दो। ठीक है, ओके। सी और डी भी है बट लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे तो ए और बी से मतलब है बस। तो अब जो भी करंट यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इस तरह पे जाएगा, तो दिख रहा है कि ये दोनों आपस में सीरीज में है ना। पिछले वीडियो में भी आपने काफी प्रैक्टिस कर रखी थी। इन दोनों का रेजिस्टेंस रिजल्टेंट इनके साथ में पैरेलल में होगा। ओके, सो बस आगे का काम हम बहुत आसानी से खत्म करके लिख सकते हैं। लिख दो, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो हम एक शब्द लिख देंगे सीरीज, देयरफॉर 2.4 प्लस 1.7 नेट रिजल्टेंट, ये भी लिख रखा था मैंने 4.1। सो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 4.1 ओम्स के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम इसमें अपनी जगह बना पाएं और हमारा लास्ट वाला फिगर हम फाइनली बना पाएं। ओके, सो लास्ट वाला फिगर में क्या बनेगा, हमें मिलेगा कि यार एक रिजल्टेंट इन दोनों का चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और एक ए से बी तक वापस आता है, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, थोड़ा ऊपर लेके भी जोड़ सकते हो, ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं आता है उससे। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ऊपर वाला मेरे पास में 4.1 ओम्स का है, और जो नीचे वाला है वो है 3 ओम्स का, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे हम बॉक्सेस वॉक्सेस बनाया करते थे, इस वाले में मैं बॉक्स बनाना भूल गया। ठीक है, बट तुम बना लेना। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आप लिखोगे दिस इज पैरेलल, who are parallel, 4.1 is parallel to 3, therefore the net resultant between a and b is, कैलकुलेटर में उठा के पुट अप कर देना वैल्यू। फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.732 ओम्स। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक ही चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या है वो चीज, कि जब भी दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उन दोनों पॉइंट्स को हम एक सिंगल पॉइंट बना सकते हैं। वो चीज करना शुरू कर दोगे तो काम तुम्हारा आपस में आसानी से खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके जैसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन और है अपने पास में, है ना। अब इसको तुम ऐसा प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है, मैंने पिछले उसमें भी दिखाया था कि यार इस तरीके से मैंने पीडीएफ बना रखी है जहां पर सारा कुछ अवेलेबल है। ओके, कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ, तो मेरे एप्लीकेशन में ये पीडीएफ अवेलेबल है। मेरे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप सारे लिंक्स देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। ओके, साथ ही साथ पीडीएफ के भी इन सबके मतलब एप्लीकेशन का लिंक है, उसमें इस टाइप की सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। तो चेकआउट कर लो जाके। ओके, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पिछला वाला जैसा, इसका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। करना वही है जो आपने पिछले स्टेप में किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या करना है समझते हैं। ओके, सो डिटरमाइन द करंट आई फॉर द सर्किट शोन। अब इस सर्किट के लिए मुझे करंट आई बताना है। करंट कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो हमारे पास ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो वोल्टेज है मेरे पास कितना है, 100 वोल्ट्स का। करंट की वैल्यू मुझे बतानी है, और रेजिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, अगर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा होता तो हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते, बट बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, इसलिए मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली मुझे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को मैं पुट अप कर दूंगा, और फिर मेरा आंसर जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। ये यूज करते हैं, थोड़ा सा यार ब्राइटर दिखेगा आपको। ठीक है, ओके। सो आर इक्विवेलेंट किस किस के बीच में निकालेंगे हम, सिंपल है भाई, पुटअप करते हैं यहाँ पे। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो वो रेजिस्टेंस को यहाँ ए से बी जोड़ देंगे और वी इज इक्वल टू आई आर फिर लग जाएगा। ओके, अब सवाल को देखो आसान कैसे करेंगे। जैसे मैंने सिखाया था आपको, जब भी दो लोगों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता है, आप उन दोनों को सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। अब जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आप सिंपली इस पॉइंट को लाके यहां पर जोड़ सकते हो, वैसे आप इस पॉइंट को लाके भी यहां पर जोड़ सकते हो। तो ये जोड़ने वाले काम जैसे आप कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई चीज सीरीज या पैरेलल में है तो आप उसे भी सॉल्व कर लीजिए।
जैसे ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, ठीक है। तो एक अच्छा काम हमारा क्या हो सकता है, एक अच्छा काम हमारा ये हो सकता है कि हम इन दोनों को जरा अच्छे से सॉल्व कर दें, है ना। तो चलो जरा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इन दोनों को। सो बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख के बता देंगे, यूनिवर्सिटी को लिख के बताना पड़ता है भाई, ठीक है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं छोड़ दिया जाती चीजें, है ना। तो ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो 2 + 6 = 8 ओम्स, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस पूरे को हम 8 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जो कुछ बची हुई इंफॉर्मेशन है ना, बाकी सारी प्लॉट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी हमारी, है ना। अब देखो आपके ऊपर रहता है कि किस तरीके से आपको अपना डिजाइन विजाइन बनाने हैं, मतलब अपने हिसाब से। मैं तो बिकॉज मेरे पास अभी कोई पेन स्केल वगैरह नहीं है, तो जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल है मैं उसके थ्रू ही बना देता हूँ। कभी कभी ऐसे गड़बड़ भी हो जाता है, तो उसको दूसरी बार ठीक भी करना पड़ जाता है। ओके, ठीक है। तो मैं बस वही कर रहा हूँ जो ऊपर वाला बना हुआ था, उस ऊपर वाले का ही नीचे एक इक्विवेलेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट, चलिए। तो हाँ, सो एक पहले तो हमारे पास एक वोल्टेज चाहिए, हमें यहाँ पे वोल्टेज का बना देंगे। करंट निकलेगा ऊपर, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ 1 2 3 आने चाहिए। मैंने एक बना दिया, दो और बना देंगे अपना। फिर ऊपर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए हमें। फिर एक 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए। फिर ये दोनों को मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा जो नीचे की तरफ चाहिए हमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले ये रहा हमारा 100 वोल्ट्स, इसे डाल दिया। करंट ऊपर से निकालो, यहाँ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये है हमारा 3 ओम्स का रजिस्टर, नीचे आओगे तो ये है 6 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट से यहां तक जा रहा है, बट ये दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि यार ये वाला पॉइंट ऐसे निकलेगा और यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा और ये आके इससे जुड़ जाएगा, तो टेक्निकली आपस में ये दोनों पैरेलल है। ये वाला पॉइंट भी ऐसे निकलेगा, ठीक है, फिर रजिस्टर लगेगा, ठीक है, और ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर थोड़ा सा आपको तरीके से चीजें बना के दिखानी है तो आप जरा थोड़ा स्ट्रेट लाइंस का यूज करके बेटर तरीके से एक थोड़ा नीट काम कर सकते हो। जो कि मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा सा नीट काम करा करो, सफाई से काम किया करो, क्योंकि वही रूल है भाई, 70 में से 40 नंबर अगर पढ़ के जा रहे हो, लिमिटेड चीजें पढ़ी है तो थोड़ा तरीके से लिखो, ओके, क्योंकि समय रहता है तुम्हारे पास में। ओके, तो हो गया यहाँ पर। फिर 12 ओम्स यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 8 ओम्स का है, यहाँ पे हो गया 8 ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगली स्टेप क्या है। सबसे पहले भाई ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो इनको पैरेलल कर दिया जाए, और जैसे ही दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों को भी हम पैरेलल करके एक इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका लिखते हैं कि बिकॉज 2 is parallel to 6 which is parallel to 6, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा। दो तरीके हैं, एक तो 3 का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो 2 का फॉर्मूला लिख लो। तो जब सेम सेम वैल्यूज पैरेलल में होती है तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है, 6 6 का आधा, तो हो जाएगा 3। 3 और 2 का क्या हो जाएगा, 3 × 2/3 + 2, सो 6/5 विच इज 5 × 61.2 ओम्स आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा एक चेक करते चलता हूँ, 1.2 ओम्स सही है। दूसरा, अगर इन केस किसी को इसकी समझ में नहीं आई है कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो बता दूं कि आपने प्रीवियस वाले वीडियो को सही से नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, है ना। दूसरा यार, 3 वालों को सॉल्व करने का तरीका एक और होता है कि आपके पास अगर 3 वालों का रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय, पहले पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके, फिर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 प्लस करके, फिर लास्ट और पहले वाले को, है ना। ये भी एक तरीका होता है 3 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का नेट रेजिस्टेंस निकालने का। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको 1.2 ओम्स ही मिलेगा। बट कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए, है ना। और दिमाग क्या बोलता है कि भाई 6 और 6 सेम वैल्यूज, आधा हो गया 3 देंगे, फिर 3 और 2, 2 × 3/2 + 3 विच इज 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 ओम्स, डायरेक्टली यहाँ पे होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो आप फिर लिख दोगे 12 is parallel to 8। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 12 × 8 / 12 + 8 विच इज 20, 96/20। 9.6 का आधा कितना होता है, 4.8। सो ये दोनों की वैल्यू आ रही है नेट रिजल्टेंट की 4.8, तो हम इस पूरे को 4.8 से रिप्लेस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब आगे के स्टेप में जो हमारा फिगर बनेगा ना, वो काफी ही हेल्पफुल बनने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जो दो मेजर प्रॉब्लमेटिक चीज थी वो तो हमने सॉल्व कर दी, है ना। तो चलो वापस बनाते हैं। तो अब ये रेजिस्टेंस बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा।
तो बॉक्स अब मैं बनाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल सकता है, जिसमें अंदर ही अंदर मुझे एक ये वाला तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस दो ही बनाने पड़ेंगे मुझे इनफैक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस जगह की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। दो बॉक्स बन जाएंगे इतनी जगह में तो अपने। ओके, तो यहाँ पहले वोल्टेज का काम, करंट निकलेगा 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे बनेगा। ये दो वाला ओम हमारा यहाँ पे, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा इधर। ठीक है, चलो। सो दिस इज माय 100 वोल्ट। यहाँ से निकल रहा है करंट, ऊपर की तरफ है मेरे पास में 3 ओम्स। आगे बढ़ोगे तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट 1.2 आया, तो हम इससे पहले जरा पुटअप कर देते हैं 1.2 ओम्स। फिर ऊपर की तरफ का हम 2 ओम्स। फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ मिल चुका है, जिसकी वैल्यू 4.8 है, तो जिसे हम यहाँ पे 4.8 ऐसे लिख देंगे। अब ये दोनों भी सीरीज में है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ से ये सीरीज बन रहा है, तो 2 + 4 = 6.8। तो इनका नेट अगर हम बनाना चाहें तो फिर वही दिमाग लगा लेंगे इस पर। 6.8 बनेगा। ओके, इनफैक्ट और एक स्टेप क्यों लिखनी, मुझे लगता है कि अगले स्टेप से, इसी स्टेप से आंसर आ रहा है हमारा। कैसे? ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो इसका सीरीज कर देते हैं हम, 2 + 4.8 = 6.8। ठीक है, तो यहाँ इस पूरी की आगे 6.8 लग जाएगा, वो 6.8 और 1.2 आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो 6.8 और 1.2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1.2 × 6.8 डिवाइडेड बाय 1.2 + 6.8। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो हम अब इस दोनों का 6.8 हुआ, इसको इसको पैरेलल मिला के 1 हो गया, तो हम इस पूरे को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो अगला जो भी हमारा फिगर बनेगा वो फिगर क्लोज टू लास्ट फिगर ही होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि काफी चीज हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, मैं इसको साइड में पुट अप, सॉरी, कर देंगे। ओके, चलो। सो ये रहेगा हमारा आखिरी वाला फिगर, जिसमें हाँ थोड़ा सा 1.5x में चला लिया करो चीज़ों को। मेरा तो काम है कि मुझे स्लोली स्लोली एक करके पढ़ाना होता है। ठीक है, बट तुम्हें अगर इनकेस लगे कि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा स्लो जा रही है, तो फिर उसको स्पीड अप कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा तुम्हारा 100 वोल्ट इधर, फिर यहाँ पे करंट आगे जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 ओम्स हैं। इस पूरे का रिजल्टेंट आ चुका है 1 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 ओम्स, ये दोनों आपस में सीरीज में है। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम्स। तो आप लिख सकते हो कि आपका जो आर नेट रेजिस्टेंस है ना, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, जो आपने ए बी पॉइंट्स चूज कर रखे थे। ठीक है ना। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 4 ओम्स। ओके, पॉइंट्स आपके थोड़े से यहाँ से इरेज हो गए हैं, आई डोंट नो हाउ, शायद बैक करते समय हो गया होगा। तो ए और बी, तो अपने रैंडमली ए और बी यहाँ पे पॉइंट्स नहीं चूज किए थे, अपने जान के ए और बी चूज किए थे, तो क्योंकि इन दोनों को जोड़ता हुआ मैं बनाना था। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस है मेरे पास, वोल्टेज भी है, सब कुछ है। तो फाइनली लास्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे कि आप जानते हो V इज इक्वल टू होता है I × R। 100 वोल्ट अगर दिया जा रहा है, करंट मुझे निकालना है, नेट रेजिस्टेंस मेरे पास 4 ओम्स का है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100/4, 100/4 इज 25। सो 25 एम्पियर का आपका करंट का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो करना कुछ नहीं होता है इस ओवरऑल, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस में सीरीज सीरीज जो हो रहा है, पैरेलल जो हो रहा है, उसको ही करना रहता है, जैसे आप पिछले वीडियो में कर रहे थे। बस फर्क सिर्फ इसमें छोटा सा है, एडिशन एक क्या हो जाता है कि जब देखो दो लोगों के बीच में कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उन दोनों को सेम पोजीशन पे लाके जोड़ा जा सकता है, और जैसे ही आप वो जोड़ना शुरू करते हैं, चीजें आपके लिए इजी होती जाती है। ओके, अगेन इसके जैसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी है, फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा देखने में, तरीका बताऊंगा तो वो भी इजी लगने लगेगा। ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है, जब आप स्टार डेल्टा की तरफ जाते हैं तो इसके जैसा और एक क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा सा इससे भी टफ होता है। ठीक है, बट फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इस सवाल में। देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है, बस वही चीज याद रखना, जब दो लोगों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो हम दोनों को एक ही पॉइंट पे ला सकते हैं। अब इस पे कुछ इमेजिनेशन नहीं करना है, जो चीज हो रही है ना उसको चलते जाओ, पहले कुछ नहीं, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी है, सी से लेके डी है, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ लो। मेरी आदत है, मैं हमेशा जो शुरुआत होती है उस पॉइंट को ही पकड़ता हूँ। तो ए से लेके बी तक का पॉइंट है, उसको उठाओ और उसको बना दो यहाँ पे। तो एक रजिस्टर यहाँ से निकला। ठीक है,
इस तरीके से। ओके, और ये मैंने ए से लेके बी तक का बना दिया। ठीक है, लिख भी देते हैं, ये हम यहाँ पॉइंट ए से शुरू हो रहे हैं और ये हम यहाँ पे पॉइंट बी पे खत्म हो रहे हैं और ए और बी के बीच में 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, चलो ये बन गया हमारा 10 ओम्स का रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हो कि यहां से लेके यहां तक, ये इस पॉइंट यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। मतलब ए मेरा बेसिकली इस पॉइंट पे भी लिखा जा सकता है, बोलिए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही हो गया। इसके बाद देखो, इस तरफ तो रजिस्टर है बट मैं नीचे की तरफ देखता हूं, इधर कोई रजिस्टर नहीं, इधर कोई रजिस्टर नहीं है ना, यहां देखो इधर कोई रजिस्टर नहीं, यहां तक। मतलब ए से लेके सी तक के जो रास्ता है वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब मैं ए और सी को सेम पॉइंट पे लिख सकता हूँ। मतलब जहां पर पॉइंट ए है वहीं पर भी पॉइंट सी है, तो मैंने अगर ए पॉइंट यहाँ लगा रखा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा सी पॉइंट भी जो है वो यहीं पर होगा। ठीक है, थोड़ा राइट में लेते हैं जगह बना के, है ना। तो यहाँ मैं ऑलरेडी अगर ए पॉइंट लगा चुका हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा सी पॉइंट भी यहीं पर होगा। वैसे ही जो मेरा पॉइंट बी है उसको यहाँ जोड़ दिया गया है बिना रजिस्टर के, इधर लाके कहा डी पे। तो ये डी है यहाँ पर, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब डी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो बी और डी के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है इस वाली रो से, मतलब मैं बी और डी को भी सेम पॉइंट पे लिख सकता हूँ। तो जहां बी लिखा है वहीं पे पॉइंट डी है। तो इस तरीके से मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो एक ही पॉइंट पे बनाए जा सकते हैं, और जैसे ही मल्टीपल पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं सवाल फिर से इजी हो जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इस 10 ओम वाले रजिस्टर को बनाया था ए और बी के बीच में, करेक्ट। अब देखिए बी और सी के बीच में 20 ओम का रजिस्टर है, मतलब जहां भी बी और सी होंगे उनके बीच में मुझे एक 20 ओम का रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। कहां पर है बी और सी? बी यहां पर है, सी यहां पर है, मतलब बी और सी के बीच में एक 20 ओम का रजिस्टर भी है। मैं सिंपली बोलूंगा बी और सी के बीच में एक 20 ओम का रजिस्टर डालना है, तो ये लीजिए, ये डल गया बी और सी के बीच में एक 20 ओम का रजिस्टर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है गाइज, आप पॉइंट से डालो या पॉइंट के थोड़ा अंदर से डालो, एज लॉन्ग एज दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है आप बना सकते हो वैसे। ठीक है, ये डल गया 20 ओम का। और कौन सा था? 40 ओम। किस किस के बीच में है? सी और डी के बीच में 40 ओम है। कहाँ कहाँ है सी और डी? सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो सी और डी के बीच में 40 ओम है, तो आप अलग से भी ले लो यहाँ से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल द सेम, ये तीनों आपस में पैरेलल बनेंगे। अलग से नहीं लेना है, आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी लें, आप इस पॉइंट से लें, चाहे आप इस पॉइंट से लें, चाहे आप इस पॉइंट से लें, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है ना कि दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम पॉइंट हो जाता है वो, ये पॉइंट, हाँ इधर अंदर जाओगे तो भी वही पॉइंट है, इधर अंदर जाओगे तो भी वही पॉइंट है ना। पॉइंट सी कहाँ का है? यहाँ पर भी पॉइंट सी, यहाँ पर भी पॉइंट सी, यहाँ पर भी पॉइंट सी, पॉइंट सी, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक पॉइंट सी रहेगा। रेजिस्टेंस आने के बाद में चेंज होता है, फिर यहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, ये सारे पॉइंट्स पॉइंट बी या पॉइंट डी लिए जा सकते हैं। तो इतना डीप तरीके से बेसिक ना कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें जम रही है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ठीक है ना, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बेसिक भी इस तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। थोड़ा वो भी छोड़ा है, मुझे अपना एक मोटिवेशन मिलता है, लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो कंटेंट बनाने का मन करता है फिर। ठीक है, बढ़िया। नेट रिजल्टेंट बनाना था मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में नेट रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि यार स्टेप स्टेप भी लिखनी पड़ेगी, तो आप दो तरीके हैं, एक तरीका तो सेम है कि जब तीन एक साथ आ जाते हैं तो नेट रिजल्टेंट कैसे निकलता है। पहले आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवीजन में पहले दो को मल्टीप्लाई करिए, 10 × 20 प्लस बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए 20 × 40 प्लस लास्ट में आप 40 × 10 कर दीजिए। इसको पुटअप कर दीजिए कैलसी में, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा लेंदी तरीके से लिख के दिखाना चाहते हैं तो वही होगा यार, जो फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस होता है हमारा, है ना, जो कि मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लिख के दिखाना भी चाहिए, है ना। जब एक ही बार आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला लिख के दिखाया करो, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी बोलती है कि ठीक है स्टेप्स लिखी है तो मार्क्स दे देते हैं। ओके, 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. Okay, so my 1/r equivalent is equal to 1/r1 is 10 plus 1/20 plus 1/40. इसके बाद की स्टेप सिंपल है भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 40, और 10 4 ज़ा 40, 20 2 ज़ा 40, 41 ज़ा 40, 4 तो 6 और 1 7, 7/40। सो 1/r equivalent की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 7/40, सो आर इक्विवेलेंट विल बी 40/7। सॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वैल्यू तुम्हें बता देता हूँ, 40/7 इज 5.7 months। ठीक है, सो यहाँ लिख देते हैं अलग से।
ओके, सो रेसिप्रोकल करेंगे, देयरफॉर द आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 7, एंड व्हाट इज 40 बाय 7? 5.71 ओम्स। सी होगा फाइनल आंसर। ओके, सो वही चीज है, जैसे ही पता चलता है दो लोगों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, शानदार तरीके से खुशी से उन दोनों पॉइंट्स को सेम बना दिया करो। ये एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का। ओके, अगेन किसी किसी को क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, बट मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं। फिर से, तो पहला काम पहले, जो भी कोई चीज अगर आपको सीरीज में दिख रही हो तो आप उसे सीरीज में पहले बना लें, ताकि जो फिगर है वो थोड़ा सा इजी टाइप से आपको दिखने लगे, है ना। ये दोनों आपस में सीरीज में है, देखो ये दोनों सीरीज में है। ओके, आई डोंट थिंक कि आप सीरीज और पैरेलल पहचानने में आपको उतनी दिक्कत हो रही होगी। अगर स्टिल आपको अभी भी सीरीज और पैरेलल पहचानना नहीं आ रहा है, मतलब आपने पिछले वाले वीडियोस को सही से नहीं देखा है, फॉरवर्ड कर करके देख लिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जाओ और उन्हें जाके देखना शुरू करो। ओके, और अगर आप सीरीज और पैरेलल पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ रिविजन की जरूरत नहीं है, आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले इसे लिख देते हैं भाई, सीरीज में है तो 15 और 10 मिला के कितना हो जाएगा? 25 ओम्स। तो ये पूरा 25 से रिप्लेस हो जाएगा। 40 और 10 कितना होता है? 50। ये दोनों भी सीरीज में है, तो सीरीज इज इक्वल टू 50 ओम्स। ये दोनों भी सीरीज में है, तो सीरीज इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज अगेन 50 ओम्स। ओके, इतना काम होने के बाद में अब हम शुरू करेंगे अपना प्रॉपर तरीके से फिगर बनाना। ठीक है, तो देखो स्क्वायर के शेप में चीजें बनानी है। आप जैसे चाहे बना सकते हैं गाइस, मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर लेके बना रहा हूँ पहले। ठीक है, ओके, यहाँ से निकलेंगे तो पहले एक गैप यहाँ आएगा, 5 ओम का गैप यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो जो गैप हो सकते हैं वो बना दे रहा हूँ, है ना। देखो, पहले आए 5 ओम के लिए यहाँ पे आया, फिर ये ए और बी के बीच में गैप है, दोनों एक साथ है नहीं, थोड़ा सा इनका डिस्टेंस कर दें। 5 ओम के बाद यहाँ पर एक गैप आएगा पूरा पूरा, तो इन दोनों को मिला के एक ही रजिस्टर बन रहा था, मैं उस रजिस्टर को यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे आओगे तो इन दोनों को मिला के एक ही रजिस्टर बन रहा था, तो उसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक रजिस्टर बन रहा है, मैं उसे यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, फिर यहाँ से एक डंडा और बी के नीचे एक रजिस्टर और बन रहा है, तो उसको भी यहाँ पे बना दिया। ओके, चलिए। ओके, तो जो जो चीजें अभी बना ली है उनको लिख देते हैं पहले। पॉइंट नंबर ए से मैंने शुरुआत की है, पहले हमें 5 ओम्स का एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो 15 और 10 का मिला के 25 ओम्स का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। नीचे जाएंगे तो 40 प्लस 10 मिला के 50 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। um, ये इक्विवेलेंट 30 प्लस 20 वंस अगेन इज 50 ओम्स। ठीक है ना, नीचे भी बना सकते थे, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर 8 ओम का रेजिस्टेंस और है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारा पॉइंट बी। अब बीच में थोड़ी शंटिंग हुई है, मतलब ऐसे लाइंस वाइंस बना दी गई है, तो उन लाइंस को भी डेडिकेटेडली बना देते हैं पहले। तो 8 ओम और 20 ओम के बीच से लाइन निकली है और इन दोनों के बीच में जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपकी इधर वाली लाइन। दूसरी वाली लाइन कहाँ है? 5 ओम और इसके बीच में से कहीं से भी निकलेगी और नीचे तक जाएगी, बट वो इसको टच नहीं कर रही है। इसको टच कर रही होती तो हम सीधे क्या करते हैं, ऐसा लाइन बना देते हैं, तो ये पूरा पूरा क्रॉस हो जाता, बट वो टच नहीं कर रही है ना, देख के समझ में आ रहा है, इसे ऊपर से जा रही है, तो हम इसे ऊपर से जाती हुई लाइन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा कर्व दिखा देंगे कि यार ये हो गया कर्व। ठीक है ना, चलो। अब सिंपल लॉजिक है कि देखो ये पॉइंट को इस पॉइंट से टच कर दिया गया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही सिंगल पॉइंट लिख सकता हूँ। वैसे ही इसको इससे टच कर दिया गया, मतलब इन दोनों को मैं सिंपल पॉइंट लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा ना यार, ये वाले पॉइंट का नाम मैं क्यू दे देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये वाले पॉइंट का नाम मैं क्यू दे देता हूँ, सॉरी पी दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ। इसका नाम मैं आर दे देता हूँ, इसका नाम मैं एस दे देता हूँ। ऐसा करने से क्या होता है ना, ऐसा करने से चीजें थोड़ा सा देखने में आसान लगती है, और अगले स्टेप में आपको समझ में आएगा कि भाई साहब बहुत ही आसान चीज थी ये करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब देखो पी और क्यू जो है एक ही पार्ट में है। हम किसी को भी लेके सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। मैं पहले पी और क्यू को लेके सॉल्व करता हूँ, तो यहां से मैं बनाना शुरू करूंगा ऐसे। पहले हमने दिया इधर बना के कितना, 5 ओम्स का, फिर आया मेरा पॉइंट नंबर पी। तो जहां मेरा पॉइंट पी है वहीं पर क्यू भी है, तो मैं पी और क्यू को साथ में लिख दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आया मेरा 25 ओम का। ठीक है, ओके, सो इसे मैंने बना दिया 25 ओम्स। अब ये नीचे क्या है, आर पे जा रहा है, आर के नीचे कहीं और जा रहा है। ठीक है, जाने दो जाने दो।
ठीक है, इसको लेते हैं हम यहां तक, यहाँ पे हम पॉइंट नंबर आर को भी लिख देंगे, चलो। ओके। और मुझे पता है कि ये आर जो है वापस किससे जुड़ रहा है, क्यू से। ठीक है। तो आर जो है किससे जुड़ रहा है, वापस क्यू से जुड़ रहा है। क्यू से जुड़ रहा है मतलब क्या, कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बना के ऐसे करता हूं इधर, तो ये क्यू बनेगा और ये मेरा 50 ओम का बनेगा। पर मैं जानता हूं कि क्यू मेरा ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो मैं इस पूरे को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूं ना, कर देता हूं। तो ये क्यू को यहां क्या कर रहा हूं, उधर शिफ्ट कर देता हूं। और इतना लंबा क्यों बना रहा हूं, ये बेसिकली ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, तो चलिए इसको उठा के ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि आपका आर है, आर से अगला पॉइंट क्यू तक जा रहा है, तो आप आर से अपने अगले वाले पॉइंट को क्यू तक लेके जाइए, है ना। और बीच में एक, आर से क्यू के बीच में 50 ओम का कहीं पर भी आप रजिस्टर लगा दीजिए, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है ना। आप आर को कहीं पर भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके। 25 ओम के बाद में आपको नीचे वाला कितना है, 50 ओम का है, ये आपने 50 ओम बना दिया। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आर से एक क्यू तक तो लाइन गई थी, लेकिन आर से एक लाइन एस तक भी गई थी। अभी एस का है हमको नहीं पता। एस से एक लाइन बी तक भी गई थी, ठीक है। और एस से एक लाइन क्यू तक भी आई है। तो देखो, क्यू से हम एस तक जा रहे हैं 50 ओम्स, और आर से हम एस तक भी जा रहे हैं। अभी एस कहाँ है हमको नहीं पता। ठीक है, तो चलो, ऑब्वियसली पी और क्यू पे तो नहीं है, तो मान लेते हैं कहीं पर भी एस है, तो एस से एक लाइन निकलेगी अपनी आर से। ठीक है। और क्या करते हैं ना, एकदम कोने में नहीं रखते हैं आर को, नीचे कहीं रख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, बट नीचे रखने से थोड़ा ना मुझे इजी टाइप लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे आर से क्या निकालना है, एस तक एक लाइन लेके जानी है। ठीक है ना। तो आर और एस एक ही पॉइंट पर है, तो मैं बोलूंगा आर और एस होगा सेम पॉइंट पर। ठीक है, समझे। आर और एस सेम पॉइंट पे हम जान रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आर और एस सेम पॉइंट पे हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब अगला क्या है, एस से लेके क्यू तक 50 ओम्स, तो एस से लेके जो भी लाइन निकलेगी वो क्यू तक जाएगी 50 ओम लेके। मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगी और ऐसे रेजिस्टेंस बना के क्यू तक जाएगी, तो एक 50 ओम का यहाँ से फिर जा रहा है। तो टेक्निकली हुआ क्या कि यहां से एक लाइन निकल गई क्यू तक जाने वाली, जो 50 ओम्स लेके जा रही है। मतलब मैं इसे इस पॉइंट से यहाँ निकाल सकता हूँ, आप इस कोने से निकालें या फिर आप इस कोने से निकालें, बात तो सेम है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से निकाल दोगे और बोलोगे कि भाई एक और है जो कि कहाँ तक जा रहा है, क्यू तक जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारी चीजें जो हैं वो बन जाती है, दिस इज आर कॉमा एस। ठीक है। अब सिंपल है भाई, ये 50 और ये 25 हो गया, फिर ये 50 हो गया, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। ओके, तो काम यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है खत्म। ठीक है। हमें एक बी बनाना था, बी क्या होता है, एस से 8 ओम लेके बी जाता है, तो मैं ऐसे यहाँ से कहीं पे भी निकाल लूंगा, और यहाँ से 8 ओम लेके बी पॉइंट हो गया, सिंपल। ओके, तो पॉइंट ए से हमने शुरू किया, ए से लेके हम पी कॉमा क्यू पे गए, तो वहां पे मुझे 25-50 मिला। वहां से आर एस करके वहां तक गए, फिर ये आर एस से लेके 8 तक गए। ए से लेके बी तक मुझे जाना है। इस पूरे का मैं अगर निकाल लूँ, ये तीनों आपस में पैरेलल है। 25-25 50-50 कितना होता है, 25। 25-25 कितना हो जाएगा, 12.5। आधा हो जाता है, हमने सीख रखा है पिछले वीडियोस में, तो इसमें यहाँ पे टाइम पास करने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से लिख देंगे कि भाई साहब ये तीनों आपस में पैरेलल है। सो माई 50 इज पैरेलल टू 50 विच इज पैरेलल टू 25। 50-50 का 25 हुआ, 25 का 12.5 हो गया, सो 12.5 ओम्स का हमारा हो गया नेट रिजल्टेंट इन सब का। ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेप में कुछ नहीं करना है भाई, जो कुछ हमने तो बना रखा था उसको और इजी तरीके से बनाना है। तो ये पॉइंट ए हो गया मेरा, यहाँ से निकल रहा है मेरा कितना, 5 ओम का रेजिस्टेंस, इस पूरे का रिजल्टेंट कितना हो गया, 12.5। तो ये इनके बीच में, और जहाँ 12.5 खत्म हो रहा है आर कॉमा एस से, वहां पे आगे की तरफ जाओगे तो 8 ओम भी है। ठीक है, तो ये लग गया तुम्हारा 8 ओम्स, और ये पॉइंट बी, है ना। सो पॉइंट ए से तुम निकले थे 5 पी कॉमा क्यू तुम्हारा यहाँ था, और फिर नीचे आर कॉमा एस तुम्हारा यहाँ पर है। ठीक है ना। इस पूरे का रिजल्टेंट ये है। ए और बी के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो 5 + 8 + 12.5, 20.5 + 5 इज 25.5। तो नेट रिजल्टेंट जो है दैट इज गोना बी 25.5 वोल्ट्स। गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस ये समझ में नहीं आया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम पड़ रही है सीरीज पैरेलल की, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार एक बार में समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को एक से ज्यादा बार टुवर्ड्स द एंड पॉइंट आप देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लॉजिक अभी भी वही है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा डायग्राम आड़ा टेढ़ा बन गया है, तो मैं एक अच्छी चीज आपके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे को इरेज करके थोड़ा और एक बेटर तरीके से लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बेटर मतलब कैसा, चलो दिखाता हूँ। जब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है ना,
तो जितना सिंपल तरीके से तुम फिगर बनाते हो ना, चीजें उतनी सिंपल होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट के बाद से जब तुम इस फिगर को अब दोबारा बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा बनेगा फिगर, देखो। ए से लेके तुम्हें निकलना है, पी और क्यू तुम्हारे सेम पॉइंट पे है, ठीक है। तो तुम सिंपली बोलोगे कि ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ से मैं निकला, ओके, और यहाँ पे मुझे 5 ओम मिला, और अगला पॉइंट जो है वहां पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि मेरा ये पी पॉइंट भी है और मेरा ये क्यू पॉइंट भी है, ठीक है। उसके बाद मुझे पी से लेके आर तक जाना है, उन दोनों के बीच में 25 ओम्स है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाऊंगा सिंपल, ठीक है। और ये हो गया मेरा आर, और जहां पर मेरा आर है वहीं पर मेरा क्या है, एस भी है। तो आर और एस को मैं सेम पॉइंट पर डाल दूंगा, सिंपल। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। तो जैसे ही मैं पी पे गया, मुझे पता था पी और क्यू सेम पॉइंट पे, तो मैंने पी के साथ में क्यू भी लिख दिया। पी से आगे बढ़ के मैं आर पे गया और मुझे पता आर और एस सेम पॉइंट पे, तो मैंने आर और एस लिख दिया। एस पे पहुंचने के बाद मुझे पता है कि मैं बी पर जा रहा हूँ। यहाँ नीचे एस से मैं क्यू पर भी जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको बना दूंगा। ओके, एस से मैं क्यू तक भी जा रहा हूँ तो मैं नीचे से बना दूंगा ना, एस से लेके क्यू तक का ये 50 ओम्स। लेकिन अभी देखो, मैं एस के आगे बी पर जा रहा हूँ 8 ओम के थ्रू, तो मैं एस के आगे और लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 ओम लगा के बोल दूंगा ये मैं पॉइंट बी पर आ गया, ठीक है। तो अभी तक मैं किस किस को निकाल चुका हूँ, मैं ये 5 ओम वाला बना चुका हूँ यहाँ पे। फिर पी कॉमा आर के बीच में मैं 25 ओम वाला बना चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं नीचे गया, आर से लेके एस पे डायरेक्टली पहुंच गया, और एस से लेके 8 ओम बना चुका हूँ, मतलब मैं ये बना चुका हूँ। अब ये दोनों 50 बाकी है बनाने के, ठीक है। तो ये पहला 50 कहाँ आ रहा है, आर और क्यू के बीच में 50 है। सो क्यू यहाँ पर, आर यहाँ है, क्यू और आर के बीच में एक 50 बनाना है, तो ये लीजिए, क्यू और आर के बीच में ये बन गया एक 50 ओम्स, ठीक है। ये वाला 50 कहाँ है, एस और क्यू के बीच में, तो क्यू यहाँ पर एस यहाँ है, तो क्यू और एस के बीच में और एक 50 आएगा, ठीक है। ये बन गया। तो इस बार जब आपने फिगर को देखा ना, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार ये फिगर तो पहले वाले से ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ है, ज्यादा इजी है भी वो फिगर, ठीक है। तो डिपेंड करता है यार आप किस तरीके से बना रहे हो, ओके, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक पॉइंट मिलता है और उसका दूसरे पॉइंट पे ऐसे शंट कर दिया गया हो, मतलब कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उसको साथ में लिख लिया करो, तो एक बार में आंसर आता है। बन गया, सारे बन गए, ये बचा था, ये बचा था, हो गया बस। ये नेट रिजल्टेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये तीनों की तीनों आपस में पैरेलल है, तो इनका जो नेट होगा वो क्या होगा, 25 50 50 का 25, 25 25 का 12.5, तो 25 विच इज पैरेलल टू 50, विच इज पैरेलल टू 50, द रिजल्टेंट इज फाइनली 12.5। तो अब आप जब नया फिगर बनाओगे, उसमें आप बोलोगे कि यार पॉइंट ए से निकल रहा है तुम्हारा कितना, 5 ओम का रजिस्टर, ठीक है। वो आगे गया पी कॉमा क्यू पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम्हारे पास है 12.5 का, ठीक है। ये गया तुम्हारा आर कॉमा एस पे, ठीक है ना। फिर यहाँ से आगे गए और तुम्हें 8 ओम का रजिस्टर मिला जो गया तुम्हारे पॉइंट बी पे। तो ए से बी तक का नेट रिजल्टेंट बताना था, तो ये तीनों सीरीज में है। तो 5 प्लस 12.5 प्लस 8 विच इज 20 प्लस 5 25.5, खत्म बात, ठीक है। इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जो यहाँ पर है ना, नंबर्स चेंज कर रखे हैं मैंने, 4 10 20। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, और ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुम जानते हो तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे। वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड करने से पहले, सबसे पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कुछ हो सकता है आप कर दीजिएगा। और फुल सिलेबस जो है बना के मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिकली 6263593362, दिस इज माई नंबर गाइस। अगर आपको किसी चीज को लेके कुछ बात करनी हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। मोस्टली व्हाट्सएप कर लेना, कभी कभी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो बात नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ, जो भी हेल्प होगी कर देंगे। फुल सिलेबस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एंड हाँ, क्या था ना, हाँ कुछ तो भी ऑफर चल रहा था, देखो कॉस्ट सबको रहता है कि कॉस्ट कितना है सर आपका, सो कॉस्ट 600 रुपीज का, इस ठीक है। आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो मेरा इसी रेंज का रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं, ऑफर्स एज इन कुछ मनी बैक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका 100% रिफंड वाला ऑफर है, ठीक है। सो उसे क्लेम अगर आपको करना है तो 600 प्लस 150 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, कुछ 750 टैक्सेस लगा के 780 हो जाता है, ठीक है। उसके थ्रू परचेस कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर 100% रिफंड होता है। सो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप रिफंड को क्लेम करने की कोशिश करते हो, तो जो 600 रुपीज का अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस एक ही शर्त है कि कम से कम 50% से ऊपर आपने सिलेबस व्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल मान लो ये 30 आवर्स का कोर्स है, तो कम से कम 15 से ऊपर, मतलब 16 से 17 घंटे की अगर आपकी मिनिमम व्यूइंग है उस कोर्स के, उसके बाद आप रिफंड क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ही वो प्रोसेस होता है, और 15 डेज के अंदर अंदर आपको करना पड़ता है। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा,
₹600 का कोर्स है, अगर आप 150 और आगे खरीदोगे तो 750 में पड़ेगा, टैक्सेस लगा के शायद 780 देना पड़ेगा। रिफंड के टाइम पे आपको ₹600 का रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब ₹150 या ₹160 के एक्स्ट्रा प्राइस में आपको एक कोर्स पड़ जाता है, अगर इन केस आप रिफंड क्लेम करते हो तो। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग, बट ये सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट है कि वो ऑफर चल रहा है कि नहीं। कभी कभी मैं जल्दी उसको हटा दिया करता हूँ, और मेरे पे भी नहीं रहता है वो कब रखना कब नहीं रखना। ठीक है ना। सो दैट्स इट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर दो, एंड बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार डेल्टा का इंतजाम कर रखा है नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको जो पूछ रहे हैं हमेशा से कि सर बाकी वीडियोस कहाँ हैं, डालो वीडियो, डालो वीडियो, डालो, भाई ये सब कमेंट करने से बेटर है कि तू एप्लीकेशन चेकआउट कर ले, वहां सारे वीडियोस मिल जाएंगे तेरे को। और रिफंड पॉलिसी है ना, खरीद लो, नहीं अच्छा लगा बाद में रिफंड क्लेम कर लेना। अभी पढ़ाई तो करो जाके कम से कम। ₹150 जाने से तुम, इससे ज्यादा का तो एक दिन का खर्चा कर देते होंगे तुम। तो खाली 150 ही जाने वाला, बाकी पूरा तो रिफंड आ जाएगा ना तुम्हें, जब तक ये पॉलिसी एक्टिव है। तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग कि ये कहाँ है वो कहाँ है, एप्लीकेशन खोल भाई, तुरंत पढ़ाई कर। 150 150 के चक्कर में तो टाइम वेस्ट मत कर यार अपना। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।